हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, गर्मी की शिद्दत में एक चीज़ का दिल चाह रहा होता है, कुछ ठंडा पीने को, कुछ ठंडा खाने को। तो कुछ ठंडा बनाने के लिए, कुछ खाने के लिए आइसक्रीम से बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए आपको सबसे पहले एक पैन के अंदर शामिल करना है दूध। आधा किलो दूध लिया है मैं, आधा किलो दूध से बनाऊँगी। ना इसके अंदर अंडे जाएँगे, ना ही इसके अंदर आप ब्रेड वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे, ना ही आप इसके अंदर कोई मैदा डालेंगे। आप इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ न, क्रीम का तो बिल्कुल हर चीज़ नहीं है गाइस। तो बस सिंपल दूध को आप जो है थोड़ा सा गर्म यानी बॉयल होने के लिए छोड़ दें चूल्हे पे। इतने में आपने क्या करना है, एक बॉल लेना है और उसके अंदर शामिल करना है आपने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। सिंपल कॉर्नफ्लावर के अंदर आपने पानी ऐड कर देना है और पानी इसके अंदर इतना ऐड करना है कि अच्छी सी एक स्लरी सी थिकन सी बन जाए, क्योंकि आपने कॉर्नफ्लावर को घोल लेना है। सो जी, इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर थे, उस हिसाब से मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, जितना आपको चम्मच नज़र आ रहा है, इससे डबल क्वांटिटी में इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। पानी में इसको आपने घोल लेना है और घोल लेने के बाद एक अच्छी सी स्लरी बना लेनी है। तो ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी हो चुकी है रेडी। अब आपने ये दूध को जो हल्की आंच में उबलने के लिए आपने छोड़ा था, इसके ऊपर यानी हल्की सी एक लेयर आने देंगे बलाई की, यानी पता चल जाए कि आपका दूध बॉयल हो चुका है। तो इसकी ये निशानी होती है, इस पर हल्की सी बलाई की लेयर आना स्टार्ट हो जाती है। उसी स्टेज पर आपने जैसे बलाई आएगी, आपने इसके ऊपर शामिल कर देना। ये है जी मेरे पास, मैंने कंडेंस मिल्क होममेड, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। घर में बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 कप दूध से। तो आप घर में बना सकते हैं, बजाय इसके आप बाज़ार से जो है वो इतना महंगा वाला टिन लेकर आए, आप घर में बनाएं। सो मैंने इसे थिक्कन सा बनाया है खुद ही घर में। सो आपने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना है। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो सिंपल चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी फिर आप इसी हिसाब से आधा कप जो है वो प्याली जो होती है वो ले लीजिएगा और चीनी को भी इसी तरह से घोल लीजिएगा। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं 2 ड्रॉप वेनिला एसेंस की, क्योंकि वेनिला आइसक्रीम बना रहे हैं तो वेनिला एसेंस तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी। सो आपने वेनिला एसेंस को भी इसके अंदर अच्छे से घोल लेना है और इसे पकने देना है। अच्छा, दूध को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके थे। जब अच्छे से इसके पक जाएगा और अच्छे से घुल जाए कंडेंस मिल्क, तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है ये जो कॉर्नफ्लावर वाली स्लरी थी ना, जो भी आपने घोल के कॉर्नफ्लावर को रखा था, वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लावर को इसके अंदर शामिल करते ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप इसको मज़ीद पकाएंगे। इसके अंदर आपको लम्स वगैरह अगर नज़र आ रहे हो या आपको लगे कि अभी बिल्कुल इसके अंदर जो है वो आप थोड़ी बहुत आपको नज़र आ रही है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल हुआ है, उसके अलावा आपने कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल किया है। सो आप इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता और कच्चापन दूर ना हो जाए। आपने पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आँच पे। हल्की आँच पे इसे पकाएंगे। जब गाढ़ा हो जाए कुछ इस तरह से, तो आपने इसे उतार लेना है चूल्हे से और इसको ठंडा कर लेना है। इस मिक्सचर को मैं चूल्हे से उतार लूँगी और ठंडा करने के बाद आपने इसे मिक्सी जार में डालना है। ब्लेंडिंग जग में डालेंगे जिसमें आप जो है जूस वगैरह बनाते हैं, या वो जिसमें आप ग्राइंड करते हैं, दोनों में से एक में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसको डालने के बाद इसको ब्लेंडर में डालकर आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। इस मिक्सचर को भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और याद रहे कि इसको ठंडा होना चाहिए, उसके बाद तभी आप डालिएगा। और इसको ये दे सकते हैं आप, बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर आ चुका है। इसको तकरीबन मैंने 1 से 2 मिनट चलाया है अच्छे से, और उसके बाद जो है बिल्कुल एकदम स्मूथ, ये आप देख सकते हैं। सो जी गाइस, देख सकते हैं एकदम स्मूथ और बिल्कुल एकदम क्लियर जो है वो आपकी क्रीम हो चुकी है रेडी, क्योंकि आपने इसे ब्लेंडिंग जग में डाल के सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट चलाना है। उसके बाद आपने इस तरह से डिस्पोजेबल कप्स ले लेने हैं। कप लेकर आपने इसके अंदर डाल देना है इस मिक्सचर और इसके अंदर पोर करेंगे मिक्सचर। और याद रहे कि आपने ठंडा करके ब्लेंडिंग जग में डालना है, गरम गरम नहीं डालेगा, आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी आपकी। सो इसके बाद आपने इसको टैप कर लेना है ताकि इसके अंदर बबल्स वगैरह निकल जाएँ। और उसके बाद जी अब आपने इसको जी रखना है फ्रीज़र के अंदर। फ्रिज के अंदर नहीं, आप फ्रीज़र में रखेंगे जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं। और इसको एटलीस्ट आपने रखना है 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे का टाइम देंगे। 2 घंटे बाद चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगेन जो है आप इसको थोड़ा मिक्स करके दोबारा जो है वो तकरीबन 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो टोटल टाइम आपने 5 से 6 घंटे का देना है। ऊपर से इस तरह से कवर कीजिएगा, बगैर कवर कर कि ये आपने नहीं रखना है। चाहें तो आप इस पर क्लिंग फिल्म या जो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो फाइलिंग शीट लगा सकते हैं। सो आपने इसे कवर करके इसे छोड़ देना। ये देखिए जी जनाब, 5 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है और ये 5 घंटे के बाद परफेक्ट जो है आइसक्रीम जो है वो जम चुकी है। अब आप इसे 1 से 2 मिनट बाहर रखेंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। और उसके बाद अब आप इसे निकाल सकते हैं। मैं इस चम्मच की मदद से आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ किस तरह की ये मज़ेदार सी ये क्रीम रेडी हुई है। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से गार्निशिंग कर सकते हैं पिस्ते और बादामों की, या आप इसके ऊपर जो अपने ब्लूबेरीज जो फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। गाइस, आप चाहें तो चोको चिप्स भी डाल सकते हैं वाइट वाले, और उसके अलावा चॉकलेट वाले। सो इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए रखा था बाहर,
सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रीज़र से निकाल कर और उसके बाद ये दे सकते हैं। मज़ेदार सी ये आइसक्रीम हो चुकी है रेडी। आधा किलो दूध था और उससे ये मैंने बनाई है। तो अगर आप बनाएँगे तो इसी तरह ये बिल्कुल क्रिस्टल फ्री होगी। सीएमसी पाउडर जो डालते हैं आइसक्रीम जमाने के लिए वो भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो अभी लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि वो भी बना सकें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए। टेक केयर।